नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि देवबंदी वहाबियों से हमारा इख्तिलाफ क्यों है, आखिर क्यों हम इनसे मुनाजरे करते हैं, इनके खिलाफ बयानात देते हैं, इनके खिलाफ तकारीर करते हैं, तहरीरात लिखते हैं। तो लोग जो है वो परेशान होते हैं कि ये आपस में यकजहती क्यों नहीं करते, ये एक प्लेटफार्म पर जमा क्यों नहीं होते, ये एक दूसरे से इस अंदाज से जो है वो मुनाजरे, मुबाहसे और इस अंदाज से इख्तलाफात क्यों करते हैं। तो उसकी क्या वजह है, इंशाल्लाह आज उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और इत्तेहाद की सूरत क्या हो सकती है, किस तरह ये इत्तेहाद मुमकिन है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं तमहीदन कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा जिसमें नौजवानों के कसीर सवालात जो हैं वो इंशाल्लाह हल होंगे। कि नौजवानों के जहन में उमूमन ये इश्काल होता है कि जी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, और जो मुसलमान जो है वो कलिमा पढ़ ले और नमाजें पढ़ रहा हो और अपने आप को मुसलमान कह रहा हो, अब वो जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कह ले, उसको हम दायरा इस्लाम से खारिज करार नहीं दे सकते, हमें उसको काफिर कहने का कोई हक नहीं है। इस तरह के कई इश्कालात को इंशाल्लाह मैं अपनी तमहीद में हल करने की कोशिश करूंगा। जो पहला इश्काल है कि किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल बदाहतन बातिल है। बिल्कुल जो भी जी शऊर होगा वो इस चीज़ को समझ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गलत को गलत ना कहें और सही को सही ना कहें, बातिल को बातिल और हक को हक ना कहें। अगर ऐसा होगा तो हक बातिल से कैसे जुदा होगा, बातिल हक से कैसे जुदा होगा, गलत और सही की कैसे पहचान होगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुबहम सी हो जाएंगी और सारी चीज़ों का आपस में इस अंदाज से इख्तिलात हो जाएगा कि किसी को समझ ही नहीं आएगी कि किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये तो बदाहतन यानी अकल भी इस चीज़ का तकाजा करती है कि हम अच्छे को अच्छा कहेंगे और बुरे को बुरा कहेंगे, हक को हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे। और अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो किताब नाजिल फरमाई कुरान मजीद, तो उसका एक नाम फुरकान भी रखा। फुरकान का मतलब ही है कि हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब। तो इस किताब का बुनियादी मकसद ही हक और बातिल के अंदर पहचान करवाना और सच और झूठ के दरमियान पहचान करवाना है। तो ये कहना कि किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, तो ये कुरान के नुज़ूल का जो बुनियादी मकसद है उसी के खिलाफ है, उसी के अगेंस्ट है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि फरमा दीजिए महबूब कि हक आया और बातिल मिट गया, कि बेशक बातिल मिटने के लिए ही बना था। तो ये कुरान के नज़ूल का एक बुनियादी मकसद है कि अल्लाह तबारक तआला ने ईमान और कुफर में पहचान करवाई, सही और गलत में पहचान करवाई, हक और बातिल में पहचान करवाई। तो ये कहना बिल्कुल बदाहतन और शरअन जो है वो गलत होगा कि जी हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। और दूसरा इश्काल कि कोई भी शख्स कलिमा पढ़ ले तो उसको मुसलमान कंसीडर कर लेना चाहिए। अब चाहे वो जिस तरह के मर्जी अकवाल कहे, जिस तरह के मर्जी अकायद रखे, उसके ऊपर हम हुक्म कुफर नहीं लगा सकते। ये इश्काल भी उमूमन नौजवानों के जहनों में आता है और इसको बड़ा मुज़य्यन करके पेश किया जाता है और इंसानियत के लिबादे के अंदर इसको जो है वो मुज़य्यन करके इसको लोगों के सामने पेश किया जाता है कि देखो यार हम लोग कितने अच्छे हैं, हम किसी को काफिर नहीं कह रहे, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हम तो सबको अच्छा कहते हैं, हम सब की सुनते हैं, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम मुस्बत लोग हैं, हमारे रवैये मुस्बत हैं, हमारे अंदाज मुस्बत हैं, हमारे अकवाल हमारी अफकार मुस्बत हैं। इस अंदाज से मुज़य्यन करके नौजवानों के सामने पेश किया जाता है और नौजवान भी दिल ललचाते हुए इन चीज़ों की तरफ लपक पड़ते हैं और इन चीज़ों के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं कि यार वाकई बात तो ठीक है, हमें किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें सो रखें, लेकिन हम किसी को गलत नहीं कह सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते, हम मुस्बत ही रहेंगे और मुस्बत ही मामलात करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी इसका मैं जब जवाब दूंगा तो आपको ये इश्काल भी इंशाल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के दूसरे रुकू में आयत नंबर 8, 9 और 10 के अंदर इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं कि जो ये कलिमा पढ़ते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए, यानी तौहीद के अलम बरदार बनते हैं, तौहीद का कलिमा पढ़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं। और ये कलिमा पढ़ने के बावजूद क्या अल्लाह तबारक व तआला भी उनके हवाले से वही कहता है जो हमारे नौजवानों के जहनों में है कि नहीं जी हमें उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें उसको अच्छा ही कहना चाहिए, चूंकि वो अच्छे कलिमात जो अदा कर रहा है।
लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर फतवा लगाते हुए इरशाद फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन ही नहीं है। अगरचे ये कलिमा तौहीद बुलंद कर रहे हैं, यौम आखिरत पर ईमान ला रहे हैं, उसके बावजूद भी ये मोमिन नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह फिर ये कलिमा क्यों पढ़ रहे हैं, ये तौहीद का नारा क्यों बुलंद कर रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला अगली ही आयत में इसका जवाब इरशाद फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो धोखा नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उनको इस बात का शऊर नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज क्यों है? वो उनका कलिमा पढ़ना क्यों मकबूल नहीं, उनका मुवाहिद होना क्यों कबूल नहीं, उनका अलम तौहीद बुलंद करना क्यों कबूल नहीं? तो इससे अगली ही आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, उनके दिलों के अंदर मर्ज है, उनके दिलों के अंदर खोट है, तो अल्लाह ने उनके मर्ज को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बदला उसका कि जो उन्होंने झुटलाया। यानी उनके दिल के अंदर जो अकीदा था वो अकीदा दुरुस्त नहीं था, वो अकीदा मरीज अकीदा था, वो दुरुस्त अकीदा नहीं था, वो अल्लाह तबारक व तआला की या हुजूर सरवर कौनैन की या जो दीनी ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात दीनिया हैं, उनकी तकजीब पर मुश्तमिल कोई अकीदा था। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने यह फरमाया कि उनके दिलों के अंदर मर्ज था, यानी उनके दिलों के अंदर जो अकीदे थे वो दुरुस्त नहीं थे। तो पता लगा जिस बंदे का अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, अब चाहे वो जितना मर्जी कलमा पढ़ता रहे, जितना मर्जी अलम तौहीद को बुलंद करता रहे, जिस तरह जो है वो तौहीद का ऐलान करता रहे, उसका तौहीद का ऐलान करना, उसका कलमा तौहीद पढ़ना ये किसी काम का नहीं है। और कुरान ही उस पर यह फतवा लगा रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिनों में से नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला इसी रुकू के आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून, और जब उनको कहा जाता है कि ईमान लाओ उस तरह जिस तरह पिछले लोग ईमान लेकर आए। अब यहां से भी एक चीज वाज़े हो रही है कि अगर कोई शख्स अलग से कोई ईमान लेकर आएगा, पिछले बुजुर्गों की तरह ईमान नहीं लेकर आएगा, वो अलग से अपना ईमान लेकर आएगा, तो अब यहां पर भी नौजवानों को समझ आना चाहिए कि वो ईमान तो ला रहा है लेकिन पिछले बुजुर्गों की तरह ईमान नहीं ला रहा। तो अब उनके कुलिये के मुताबिक तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, कुरान जो है वो इसको अच्छा ही कहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को कि जो पिछलों के मुताबिक ईमान नहीं ला रहा उसको भी बुरा कह रहा है कि उसका ईमान पिछलों के मुताबिक नहीं है। और फिर वो आगे से अपने आप को समझदार समझते हुए क्या अल्फाज कहता है अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ईमान लाएं उस तरह जिस तरह पिछले बेवकूफ ईमान लाए। तो ये मिर्जा जेलमी जैसे लोगों के ऊपर ये आयत बिल्कुल फिट बैठती है कि ये वो लोग हैं कि जो पिछलों को बुरा भला कहते हैं, बुजुर्गों को माअज़ल्लाह लान तान करते हैं कि वो तो बेवकूफ लोग थे, उनको तो पता ही नहीं था, बाबे तो शाही कोई नहीं, इनको क्या पता था। ये तो देखो अब जो है ना वो सारा कुछ ये वाजे हुआ है, और ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है। जिस तरह इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के हवाले से ये इंतहाई गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, और दीगर बुजुर्गान दीन के हवाले से ये गंदे और गलीज अल्फाज इस्तेमाल करता रहता है, हालांकि इसको ये नहीं पता कि हमें बुजुर्गान दीन की तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार और उनके जो सच्चे मुत्तबईन थे उनकी तरह ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। और अब जो ये कहेगा कि बाबे तो शाही कोई नहीं, वो तो जी बेवकूफ थे पिछले, माअज़ल्लाह, तो उनको क्या कहा जाएगा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, जान लो कि बेशक यही लोग बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये लोग जानते नहीं है। और इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जब ये लोग मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, यानी ईमान का दावा करते हैं, लेकिन जब ये अपने जैसों के पास जाते हैं और उनको अल्लाह तबारक तआला ने शैतान कहा, तो आप कोई कह सकता है ये देखें जी कैसे किसी को शैतान कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह के लोग कि जो दिल के अंदर कुफर छुपाए बैठे हों, जिनके अंदर गलाजत हो, इस्लाम के हवाले से गंदगी हो, इस्लाम के हवाले से उनके दिलों में बेअदबी हो, और वो जाहिर से कलमा पढ़ते हों, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसों को शैतान फरमाता है व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब वो अपने शैतानों के पास जाते हैं, क़ालू,
कहते हैं इन्ना माअकुम, कि बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम जो मोमिनों से मिले थे ना और उनके सामने जो कलमा तौहीद बुलंद किया था, उनके सामने जो कलमा रिसालत पढ़ा था, उनके सामने जो अपने ईमान का इजहार किया था, वो हम ठट्ठा कर रहे थे, वो हम मजाक कर रहे थे। तो मुझे बताओ मुसलमानों, मुझे बताओ नौजवानों, क्या इस तरह का बंदा मुसलमान हो सकता है कि जो माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह ऊपर से कलमा पढ़ता हो और उसका दिल जो है वो मरीज हो, उसके दिल के अंदर बुरे अकायद हों अल्लाह के हवाले से, रसूलुल्लाह के हवाले से और दीगर जो ज़रूरियात दीन हैं उनके हवाले से बुरे अकायद रखता हो, तो क्या ऐसा शख्स मोमिन हो सकता है? हरगिज़ ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। और हम उसको बुरा कहेंगे और उसके हवाले से हम ज़रूर बिज़रूर बयान करेंगे। और ऐसे शख्स से हमें अगर मुनाजरा करना पड़ा और अल्लाह अज़्ज़ व जल की और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, सहाबा किराम की, औलियाए इज़ाम की, ज़रूरियात दीन की, नामूस के दिफा के लिए अगर हमें मुनाजरा भी करना पड़ा तो हम ज़रूर भी ज़रूर मुनाजरा करेंगे और हम अपने इस्लाम की हक्कानियत को वाज़े करेंगे। अब जो सूरह बकरा के इस दूसरे रुकू की पहली जो आयत थी तो उसके अंदर तो ये जिक्र था अल्लाह पर ईमान लाने के हवाले से। अब आ जाएं सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 1 की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जब आपके पास मुनाफिक आए तो उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अब यहां पर देखो मुसलमानों कि वो मुनाफिकीन क्या कलिमा पढ़ रहे हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। वहां पर क्या था, व मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, वो कहते थे हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए। रब तबारक व तआला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। और यहां सूरह मुनाफिकून की पहली आयत में वो मुनाफिकीन क्या कह रहे हैं कि नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप ही अल्लाह के रसूल हैं। इतनी ताकीद के साथ गवाही दे रहे हैं। यहां पर इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल में से है, यह भी ताकीद का माना देता है, और उसके बाद खबर पर लामे ताकीद दाखिल है, यह भी ताकीद का माना देता है। और उसके शुरू में नशहदु का लफ्ज भी इन्होंने डाल दिया कि किसी चीज के हवाले से शहादत के अल्फाज कहना ये उस बात को मजीद भारा कर देता है, मजीद उस बात के अंदर वजन पैदा कर देता है। तो कितने मुअक्कद अंदाज से इन्होंने कलमा पढ़ा। अब चाहिए तो ये था, ये जो नौजवानों की साइकी है इसके मुताबिक चाहिए तो ये था कि जी अल्लाह तबारक तआला फरमा देता कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इनका इस्लाम ए महबूब आप कबूल फरमा लें, और इस अंदाज से उनको सराहा जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक झूठे ही हैं। अब यहां पर देखें, मुनाफिकों ने जो है जुमला बोला था नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, उन्होंने नशहदु का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसी तरह इन्ना हुरूफे मुशब्बा बिल फेल में से एक हरफे मुशब्बा बिल फेल जो है उसको जिक्र किया ताकीद वाला, और उसके बाद खबर पर लामे ताकीद को दाखिल किया। तो कितनी ताकीदों का जिक्र करके उन्होंने कलाम किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब रद्द फरमाया इन मुनाफिकीन का तो उसी तरह के वजनी जुमले के साथ, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला अगर यह फरमा देता कि महबूब ये झूठे हैं तब भी हमने मानना था और यकीनन बिल यकीन मानना था, और ये वो रद्द होता जिसका कोई आगे रद्द ना कर सकता, तो ईमान वाले जरूर भी जरूर ईमान लाते। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी शदो मद के साथ उनका रद्द फरमाया और उसी तरह ताकीदी जुमला इरशाद फरमाया वल्लाहु यशहदु। उधर था कि वो जो हैं वो मुनाफिकीन वो कहते हैं नशहदु, यहां पर अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है। ये मुनाफिकीन क्या गवाही देंगे, इनकी गवाही का क्या भार है, इनकी गवाही का क्या वजन है। अल्लाह गवाही देता है इन्नल मुनाफिकीना, के बेशक मुनाफिकीन। यहां पर भी इन्ना उर्फ़े मुशब्बह बिल फेल में से आया, ताकीद के लिए आया, और आगे फरमाया लकाज़िबून, यानी खबर पर लाम ताकीद को दाखिल किया कि बेशक मुनाफिक झूठे ही हैं। तो अब मुझे मुसलमान बताएं कि अगर कोई शख्स अपना कलमा पढ़ने में झूठा हो तो वो क्या मुसलमान रहेगा? हरगिज नहीं, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम मोतबर नहीं है। कि जब वो अपने कलमा पढ़ने में ही झूठा है तो वो क्यों कर मुसलमान हो सकता है। तो यहां पर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुनाफिकीन को झूठा करार दिया, हालांकि वो तो सच बोल रहे थे,
वो तो मोहम्मद अरबी को रसूलुल्लाह कह रहे थे, तो फिर किस तरह झूठे हुए? तो इस पर अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा इसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि देखो कि मुनाफिकीन ने नशहदू का सीगा इस्तेमाल किया था कि हम गवाही देते हैं, और गवाही हमेशा दिल से दी जाती है, ऊपर ऊपर से गवाही नहीं दी जाती। तो चूंकि मुनाफिकीन दिल से हुजूर को रसूलुल्लाह नहीं मानते थे, इसलिए वो जो लफ्ज शहादत कह रहे थे वो शहादत कहने में झूठे हैं। अल्लाह के रसूल को रसूल कहने में झूठे नहीं हैं, बल्कि वो अपने इस कलमे को शहादत कहने में झूठे हैं, यानी उन्होंने दिल से गवाही नहीं दी। तो पता लगा कि जुबान से बंदा कलमा पढ़ता रहे, जितनी मर्जी ताकीद के साथ कलमा पढ़ता रहे, जितने मर्जी जोरो शोर के साथ कलमा पढ़ता रहे, लेकिन अगर उसका दिल से कलमा दुरुस्त नहीं होगा, उसका अकीदा दिल में दुरुस्त नहीं होगा, रसूलुल्लाह के हवाले से उसके दिल में एहतराम नहीं होगा, उसके दिल के अंदर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं होगी, तो उसका कलमा पढ़ना कभी भी मोतबर नहीं होगा। अब आए इस चीज की तरफ कि मस्जिद जो है, क्या वो हर मस्जिद अल्लाह का घर है? क्या हर मस्जिद में हमें जाकर नमाज पढ़नी चाहिए? हर एक के पीछे हमें खड़े हो जाना चाहिए? इसके हवाले से भी इसका भी मैं ज़िम्नन जवाब देता चलता हूं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 107 के अंदर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीक़म बैनल मुअमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्लु वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। तो अब यहां पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वो लोग कि जिन्होंने मस्जिद बनाई। अब किसी के जहन में आएगा कि यार क्या पता, अब अल्लाह ताला आगे जो है वो बशारतें सुनाएगा कि जिसने मस्जिद बनाई उसका जन्नत में घर बनेगा, उसको ये इनाम मिलेगा, ये इकराम मिलेगा। अब इस तरह की फजीलतें बयान होंगी, लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीन इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीक़म बैनल मुअमिनीन, वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई और वो तफरका डालने वाली है, वो जरर पहुंचाने वाली मस्जिद है और कुफर गाह है। अल्लाह उसको मस्जिद भी कह रहा है और कुफर गाह भी कह रहा है। मस्जिद क्या होती है? मस्जिद का क्या माना होता है? मस्जिद का माना होता है सजदा की जगह। तो क्या जितने भी काफिर हैं, यहूदी हो गए, नसरानी हो गए, सिख हो गए, हिंदू हो गए, बुद्ध मत हो गए, जितने भी काफिर हैं, क्या वो अपनी इबादतगाह को कोई भी मस्जिद कहता है? नहीं। मुसलमान कहते हैं या मुसलमान कहलाने वाले अपनी इबादतगाह को मस्जिद के नाम से मौसूम करते हैं। तो इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक तआला मस्जिद भी फरमा रहा है और साथ उसको कुफ्रम व तफरीक़म बैनल मुअमिनीन, कुफरगाह और तफरका बाजी वाली मस्जिद करार दे रहा है। पता लगा हर मस्जिद वो अल्लाह का घर नहीं है, हर मस्जिद वो जाए सजदा नहीं है, बल्कि कई ऐसी मस्जिदें भी हैं, कई ऐसी मसाजिद भी हैं जो कुफरगाह हैं और मोमिनों के दरमियान तफरका बाजी करने वाली हैं। और आगे अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है, वलियहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना। और जब उनसे बात की जाती है ना कि ये तुमने क्यों बनाई है मस्जिद, तो वो अल्लाह की कस्में उठाकर कहते हैं कि हमने अच्छाई का ही इरादा किया है, यानी हमने बड़ी नेक नियति से ये मस्जिद बनाई है, हमने बड़ी इबादत करने के लिए मस्जिद बनाई है, बड़े नेक नियति से और दीन की तबलीग और इशाअत के लिए हमने ये मस्जिद बनाई है। इस तरह की बातें अल्लाह की कस्में उठा उठा कर कहते हैं। अब आगे देखें अल्लाह किस तरह रद फरमाता है, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह गवाही देता है कि बेशक ये झूठे ही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जिन्होंने मस्जिद बनाई, इनको कोई बशारत नहीं सुना रहा, इनको कोई खुशखबरी नहीं सुना रहा, बल्कि इनके हवाले से फरमाया कि ये झूठे लोग हैं, ये जो कस्में उठाते हैं ये झूठी कस्में उठाते हैं। और इससे अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाता है, ला तकुम फीही अबदन, ऐ मेरे महबूब आपने इस मस्जिद में कभी भी खड़े तक नहीं होना। यहां देखें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद में जो कुफरगाह है, तफरका डालने वाली है और अल्लाह के दुश्मनों के लिए इंतजार गाह है, ऐसी मस्जिद में खड़े होने तक से मना कर दिया। मैं कहता हूं मुसलमानों, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया को तो रब तबारक व तआला ऐसी मस्जिद में खड़े होने से भी मना फरमा दे और उसी महबूब का चाहने वाला, उसी महबूब का कलिमा पढ़ने वाला, मानने वाला वो उस मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ रहा हो, वो उस मस्जिद में जाकर जो है वो तिलावतें कर रहा हो, वो उस मस्जिद के अंदर जाकर उनकी महाफिल में, उनकी मजालिस में, उनके तबलीगी हलकों में शिरकत कर रहा हो, ऐसा किसी मोमिन से तसव्वुर नहीं किया जा सकता
किया, तो इस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में यह बयान फरमा दिया कि हर कलमा गो, हर कलमा पढ़ने वाला, हर अपने आप को मुवहिद कहने वाला, तौहीद का अलमबरदार बनने वाला, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह हर मस्जिद वो बैतुल्लाह नहीं हो सकती और अल्लाह का घर नहीं हो सकती, वो जाए सजदा नहीं हो सकती, और ऐसी मस्जिदों में हमें खड़े होने तक से भी मना फरमाया गया है। अब इसके बाद हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि देवबंदियों वहाबियों के साथ हमारा इख्तलाफ क्यों है। क्या ये इख्तलाफ है कि जी अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, जनाजे के बाद दुआ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, फातिहा, तीजा, 40वां, 10वां, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, मिलाद शरीफ, जुलूस और झंडे वगैरह, लाइटिंग वगैरह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के इख्तलाफ हैं या कोई और इख्तलाफ है। लोगों के सामने ये इख्तलाफ जाहिर किए जाते हैं जिससे लोग कहते हैं कि यार देखो 11वीं शरीफ कोई वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, 12वीं शरीफ कोई वाजिब फ़र्ज़ नहीं है, सलातो सलाम पढ़ना कोई फ़र्ज़ो वाजिब नहीं है, और इसी तरह जो है वो जनाजे के बाद दुआ करना कोई फ़र्ज़ो वाजिब नहीं है, ये सारी चीज़ें मुस्तहब हैं। तो इनके ऊपर इतने मुनाजरे, इनके ऊपर इतने लड़ाइयाँ, इनके ऊपर इतने झगड़े और इनके ऊपर अलग मसाजिद, अलग नाम, ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? हालांकि इस भोली भाली आवाम को, हमारे नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि असल इख्तलाफ क्या है और किस चीज़ के ऊपर और किस बिना पर हम इख्तलाफ किए बैठे हैं। हमारी इनके साथ क्यों नहीं लगती, हम इनसे क्यों मुनाजरे करते हैं, इनके खिलाफ क्यों तहरीरात करते हैं, बयानात देते हैं। तो इंशाअल्लाह आज मैं मुख्तसरन उनकी चंद किताबों में से चंद बातें आपके सामने रखूंगा जिससे हमारे मुसलमान भाइयों की आंखें खुलेंगी कि हम इस वजह से इनसे इख्तिलाफ रखते हैं। और ये जो सलातो सलाम वाला मसला है, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, तीजा, 40वां, ये फ़कत इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिया हुआ है ताकि लोग जो है ये समझते रहें कि अच्छा बस ये छोटे मोटे इख्तिलाफ हैं, तो यार ये इख्तिलाफ नहीं होने चाहिए। देखो यार सारे मुसलमान भाई बन जाओ, या सारे एक साथ हो जाओ, ये सारे तुम इकट्ठे हो जाओ, इस तरह के सारे जो है वो मशवरे देने लग जाते हैं। और वो ये समझते हैं कि उलमा जो हैं वो बुद्धू हैं, उलमा को तो पता ही कुछ नहीं है, और हम जो हैं वो बड़े जो है इंसाफ पसंद और इत्तिहाद पसंद हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि असल वजह क्या है। वहाबी और देवबंदियों दोनों के मुसल्लमा बुजुर्ग हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। इस बंदे की किताब है किताबुत तौहीद। उस किताबुत तौहीद के सफ़ा नंबर 361 के ऊपर क्या लिखा है? सूरे आराफ की आयत नंबर 189 और 190 की तफसीर के अंदर वो बंदा जो है एक इसराइली मरदूद रिवायत, जो इसराइली रिवायात हैं, मरदूद रिवायात हैं, मतरूक रिवायात हैं, जिनकी सनद जो है वो सही नहीं है, वो रिवायत लाकर किस अंदाज से गुफ्तगू करता है। इसके बाद जब हजरत हवा दोबारा हामिला हुई तो इबलीस फिर आया और इन्हें गुज़श्ता बातें याद दिलाकर अपनी बात दोहराई कि अब इसका नाम अब्दुल हारिस रखना। इस मर्तबा बच्चे की मोहब्बत से मजबूर होकर इन्होंने यानी हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रख दिया। इरशाद बारी ताला है जअला लहू शुराका फीमा आताहुमा, कि यही माना है कि उन्होंने अब्दुल हारिस नाम रखकर अल्लाह ताला के साथ शिर्क का इर्तिकाब किया। तो यहां हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसने शिर्क का मुर्तकिब करार दिया है। माअज़ल्लाह कि सबसे पहले शिर्क करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह। और ये इसराइली रिवायत है। मजे की बात, इस किताबु तौहीद का जिस बंदे ने तर्जुमा किया है उसने इसके नीचे हाशिया भी लिखा है, और वो हाशिया क्या है ये आपके सामने। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि बहुत से उलमा ने इस तफसीर से इख्तलाफ किया है। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक आया मज़कूरा में हज़रत आदम और हवा के बजाय यहूद व नसारा के वो लोग मुराद हैं जो ऐसा अमल करते थे। हज़रत इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो अपनी किताब अल मिलल व नहल में यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों ने इस वाक़े को हजरत आदम और हवा की तरफ मंसूब किया है और कहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम अब्दुल हारिस रखा था, इन लोगों में ना तो दीन की सूझबूझ है और ना ही शर्म हया का जोहर, क्योंकि इस किस्म की तमाम रिवायात खुराफात का पलंदा, मौजू यानी मनगढ़ंत और किस्बो इफ्तिरा का मजमुआ है, और इसकी सनद कतअन सही नहीं है। सही बात यह है कि आया मज़कूरा मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई थी। तो यहां पर देखें किताबुत तौहीद का मुतरजिम ही ये बिल्कुल वाज़े इबारत लिख रहा है, उस शख्स को दीन की सूझबूझ ही नहीं है और उस शख्स के अंदर शर्मो हया का जोहर ही नहीं है। उस बंदे को शर्मो हया ही नहीं है कि वो नबी को मुराद ले रहा है और नबी की पाक बीबी को मुराद ले रहा है माअज़ल्लाह, और उनके ऊपर शिर्क का हुक्म लगा
लगा रहा है माज़अल्लाह, हालांकि ये मुशरिकीन के हवाले से और यहूद व नसारा के हवाले से आया मुबारक आई है। इसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जरा बराबर भी मुराद नहीं हो सकते, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी मुराद नहीं हो सकती। लेकिन किताब तौहीद के मुसन्निफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इसके अंदर ये वाज़े तौर पर कहा है कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क का इर्तिकाब किया। और आगे कहता है हजरत इब्न अबी हातिम ने ही हजरत कतादा से बसनद सही रिवायत किया है, जअला लहू शुराका से मुराद ये है कि इन्होंने शैतान की बात मानकर शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया था, शिर्क फिल इबादत का नहीं। यानी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम शिर्क फिल इताअत के मुर्तकिब हुए, यानी उन्होंने अल्लाह की इताअत को छोड़कर शैतान की इताअत को इख्तियार कर लिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मुझे बताओ मुसलमानों, मैं और आप इनके नज़दीक कैसे मुसलमान होंगे और क्यों कर मुसलमान होंगे जिनके नज़दीक हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना सलाम, जो सबसे पहले अल्लाह के नबी हैं, मासूम हैं और अबुल बशर हैं और अबुल अंबिया हैं, अंबिया के भी वालिद हैं और तमाम इंसानों के वालिद हैं, वो भी शिर्क से नहीं बच सके। तो मुझे बताओ फिर और कौन बचेगा? ये इनका इमाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। अच्छा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वहाबियों का तो मुसल्लम है ही है, देवबंदियों का भी मुसल्लम है या नहीं, इस हवाले से मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई देवबंदियों का ये बहुत बड़ा आलिम है, इनका मुक्तदा है, इनका पेशवा है। वो अपने फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 280 के ऊपर क्या कहता है? हेडिंग है मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी का मजहब। सवाल क्या हो रहा है? अब्दुल वहाब नजदी कैसे शख्स थे? जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मजहब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत और शिर्क से रोकता था, मगर तशदीद उसके मिजाज में थी, यानी शिद्दत करना उसके मिजाज में थी। और अगला ही उन्वान क्या है? वहाबी का अकीदा। सवाल क्या हो रहा है? वहाबी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था और कौन मजहब था, यानी क्या मजहब था और वो कैसा शख्स था, और अहले नजद के अकायद में और सुन्नी हनफियों के अकायद में क्या फ़र्क है? जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं और इनके अकायद उम्दा थे और मजहब उनका हम्बली था। अलबत्ता इनके मिजाज में शिद्दत थी, मगर वो और इनके मुक्तदी अच्छे हैं, मगर हाँ जो हद से बढ़ गए उनमें फसाद आ गया है और अकायद सब के मुत्तहिद हैं। आमाल में फ़र्क हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली का है। तो यहां से पता लगा कि वहाबी और देवबंदी ये एक ही थाली के चटे बटे हैं, इनके अकायद एक जैसे हैं, बस हाँ हनफी और मालिकी, शाफी होने में और मुकल्लिद गैर मुकल्लिद होने का इनका फ़र्क हो सकता है, लेकिन तकरीबन इनके जो अकायद हैं, इनका जो कारूरा है वो मिलता है कि मुसलमानों को मुशरिक करार देना। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जिसने शिर्क का फतवा लगा दिया हो, तो मुझे बताएं पीछे माओ शुमा किस खाते में, हम उनके नज़दीक क्या हैसियत रखते होंगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और इसी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से कि जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर माज़अल्लाह शिर्क का हुक्म लगाया, इसी के हवाले से और इसकी इसी किताब तौहीद के हवाले से जिसमें इसने शिर्क का हुक्म लगाया है, मिर्जा जेलमी कहता है कि ये किताब तौहीद ये 24 कैरेट सोना है। मैं मुजद्दिद उनको इस हवाले से कहता हूं कि उन्होंने एक तजदीदी कारनामा किया अरब की सरजमीन के अंदर। किताब तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, किताब तौहीद तो 24 कैरेट सोना है। आप पढ़ के तो वो देखें, आप पढ़ के तो वो देखें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और इसको ये मुजद्दिद कहता है और पता नहीं क्या से क्या अलकाबात देता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को। और इसने एक ये अपनी वीडियो भी बनाई है जिसका टाइटल आपके सामने शो हो रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला राहा का मतलब क्या है? रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद। तो इस तरह मिर्जा ने भी तारीफी कलिमात कहे हुए हैं। अब मिर्जा कहे जी मैं ना वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन वहाबी का मतलब यही नहीं होता कि वो अपने नाम के साथ वहाबी लिखे। वहाबी और देवबंदी का मतलब यह है कि वो इन बड़ों के, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी हो गया और इस्माइल देलवी हो गया और आगे जिनका नाम मैं लूंगा, इनके अकायद पर हो, इनके अकायद को अच्छा मानता हो, इनके अकायद को दुरुस्त मानता हो और इन्हीं की मनहज पर चल रहा हो। अब अगरचे वो अपने नाम के साथ वहाबी लगाए ना लगाए, देवबंदी लगाए या ना लगाए, नाम का नज़ा नहीं है, नाम में इख्तिलाफ नहीं है, उनके अकायद में इख्तिलाफ है। तो मिर्जा भी तकरीबन 99.99% देवबंदी भी है और वहाबी भी है। अच्छा, ये जो किताब थी किताब तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की, इसको ये अरबी में लिखी गई थी। तो पाको हिंद के अंदर सबसे पहले जो इसका तर्जुमा किया वो इस्माइल देहलवी ने किया और उसका नाम इसने तक़वियतुल ईमान रखा।
और ये तक़वियतुल ईमान जो किताब थी, इसके अंदर इस अंदाज से कुफर के फतवे लगाए गए, शिरक के फतवे लगाए गए और मुसलमानों के अफ़आल और उनके आमाल को शिरक पर महमूल किया गया कि अल अमान वल हफीज़। और ये जो इस्माइल देलवी है, ये देवबंदियों और वहाबियों दोनों का मुसल्लमा है। इसने जो तक़वियतुल ईमान लिखी, इसके अंदर जो इसने गुस्ताखाना इबारात लिखी और जो सख्त तशवीशनाक इबारात लिखी, उसमें से चंद मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यह आपके सामने स्क्रीन पर शो भी हो रही है। तक़वियतुल ईमान बाब अव्वल, तौहीद और शिरक का बयान, सफ़ा नंबर 32, मतबूआ मकतबा खलील, उर्दू बाजार, लाहौर। मौलवी इस्माइल देहलवी लिखता है कि रोजी की कशाइश यानी कुशादगी और तंगी करनी और तंदुरुस्त व बीमार कर देना, फतह व शिकस्त देनी, इकबाल व इदबार यानी उरूज और जवाल देना, मुरादें पूरी करनी, हाजतें बर लानी, बलाएं टालनी, मुश्किल में दस्तगीरी करनी, बुरे वक्त में पहुंचना, ये सब अल्लाह ही की शान है और किसी अंबिया औलिया की, पीरो शहीद की, भूत परी की ये शान नहीं। जो कोई किसी को ऐसा तसर्रुफ साबित करे और इससे मुरादें मांगे और इस तवक्को पर नजरो न्याज करे और उसकी मन्नतें माने और मुसीबत के वक्त उसको पुकारे, सो वो मुशरिक हो जाता है। और इसको इशराक फित तसर्रुफ कहते हैं, यानी अल्लाह का साथ तसर्रुफ साबित करना महज शिरक है। फिर ख्वाह यूं समझे कि इन कामों की ताकत उनको खुद ब खुद है, ख्वाह यूं समझे कि अल्लाह ने उनको कुदरत बख्शी है, हर तरह शिरक साबित होता है। अब यहां पर जो गौर तलब अमर है वो ये है कि ठीक है कि ये कहना कि अल्लाह तबारक ताला ही हकीकी मददगार है, किसी को जवाल देना, किसी को उरूज देना, ये हकीकी तौर पर अल्लाह ही इसका फ़ाइल है। इसी तरह रोज़ी को कुशादा कर देना, तंग कर देना, और ये सारे काम हकीकी फ़ाइल इनका अल्लाह ही है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व ताला किसी को अता फरमाए, किसी को कोई ताकत दे और वो इस तरह का कोई फेल करे, तो वो बंदा अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता कि अल्लाह तो हकीकी वो फेल करने वाला है, जबकि वो बंदा अल्लाह की अता से वो फेल करने वाला है। तो ये कैसे शिरक हो सकता है? लेकिन इस्माइल देलवी ने ये जो इबारत कही कि फिर ख्वाह यूं समझे कि इन कामों की ताकत उनको खुद ब खुद है और ख्वाह यूं समझे कि अल्लाह ने उनको कुदरत बख्शी है, हर तरह शिरक साबित होगा। अब हम इनको कुरान की रूह से इनको शीशा दिखाएंगे कि ये जो कहते हैं ना, तंगी करनी, तंदुरुस्त और बीमार कर देना, फतह शिकस्त देनी, इकबाल इदबार करना, मुरादें पूरी करना, हाजतें पूरी करना, मुरादें बर लाना, मुश्किल में दस्तगीरी करना, ये सब की सब अल्लाह के साथ इन्होंने इस तरह खास की। अब अगर कोई ये कहेगा कि अल्लाह के दिए से फलां ये करता है, तो वो शख्स भी मुशरिक हो जाएगा और ये खालिस शिरक है। अब आए अल्लाह के कुरान की तरफ कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है। तो अल्लाह का कुरान पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाता है, अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, और उनको अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। अब यहां पर अल्लाह तबारक व तआला जो गिना दे रहा है वो तो अपने देने में हकीकी है, वो फ़ाइल हकीकी है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़ाइल हकीकी नहीं बल्कि अल्लाह की अता से अगले को गनी करने वाले हैं, अपने फजल देने वाले हैं, अपना जो है वो करम अता फरमाने वाले हैं अल्लाह की अता से। जबकि इस्माइल देलवी ने कहा कि अगर अल्लाह की अता से भी मानो तब भी महज शिरक है। तो माज़ अल्लाह ये कुरान की आयत खालिसतन शिरक पर मुश्तमिल है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और इसी तरह अल्लाह तबारक तआला पारा 7 सूरह माइदा आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाता है, व तुबरिउल अकमहा वल अबरसा बिइज़नी, और ए ईसा तू मेरे हुक्म से मादरजाद, अंधे और सफेद दाग वाले को अच्छा कर देता है। तो अब यहां पर देखें, हाजतें बर लानी, ऊपर से ने कहा था ना कि हाजतें पूरी करनी और किसी को तंदुरुस्त कर देना, बीमार कर देना, ये सब अल्लाह ही की शान है। अब अल्लाह के अलावा कोई किसी के लिए माने, ख्वाह इस तरह माने कि इसको ये खुद ब खुद ये करता है तब भी शिरक है, और ख्वाह इस तरह माने कि अल्लाह ने इसको दिया है और ये इसलिए ये इस तरह का फेल करता है, तब भी महज ये शिरक है, माज़ अल्लाह। और एक और जगह पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अच्छा करता हूं मादरजाद, अंधे और सफेद दाग वाले को, और मुर्दों को जिंदा करता हूं। आगे फरमाया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो यहां पर हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम अपने लिए वो ताकत साबित कर रहे हैं कि मैं मादरजाद अंधों को और मादरजाद कोड़ियों को मैं शिफायाब करता हूं, यानी मैं तंदुरुस्त करता हूं, अगरचे अल्लाह के दिए से करता हूं लेकिन करता मैं हूं।
तो अब इस इस्माइल देलवी के फतवे के मुताबिक माअज़ल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या हुए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह वो भी मुशरिक हुए। जिस तरह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम पर शिरक का हुक्म लगाया, तो इस्माइल देलवी की इबारत से हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम भी मुशरिक करार पाए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और कुरान की ये जितनी भी इस तरह की आयात हैं वो सब की सब शिरक पर मुश्तमिल हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 41 पर इस्माइल देलवी क्या लिखता है, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमाड़ से भी जलील है। अब इसने क्या लिखा, हर मखलूक यानी जितनी भी मखलूकात हैं उसमें जो बड़ा हो या छोटा हो। अब बड़ा कौन है मखलूकात में, वो यकीनन बिन यकीन अंबिया और मुरसलीन हैं। तो अंबिया और मुरसलीन को भी इसने मुराद लिया माअज़ल्लाह कि वो बड़ा हो या छोटा, यानी हम आम इंसान हों, बड़े हों या छोटे, वो अल्लाह के नजदीक चमाड़ से भी जलील हैं, माअज़ल्लाह। अब इसका क्या माना बन रहा है कि एक चमाड़ है एक तरफ और एक तरफ अल्लाह के अंबिया और मुरसलीन, और उसमें इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती मौजूद हैं। और यहां पर एक चमाड़ मौजूद है, माअज़ल्लाह, एक मुसल्ली, एक चमाड़ मौजूद है, और वो चमाड़ जो है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है, और ये अंबिया उससे भी जलील हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इन पर जलालत का हुक्म लगा रहा है ये इस्माइल देलवी अपनी तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 41 पर। और इसी तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 66 पर क्या लिखता है, यानी अल्लाह से जबरदस्त के होते ऐसे आजिज लोगों को पुकारना कि कुछ फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, महज बेइंसाफी है कि ऐसे बड़े शख्स का मर्तबा ऐसे नाकारा लोगों को साबित कीजिए। अब ये देखें, अहले सुन्नत के मुसलमानों पर ये शिर्क का हुक्म लगाते हुए इस्माइल देलवी क्या लिख रहा है कि जो ये कहते हैं ना कि जी या रसूलल्लाह मदद फरमा दीजिए, और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से और औलियाए किराम से मदद तलब करते हैं, उनको अल्लाह का बंदा समझकर मदद तलब करते हैं और अल्लाह की दिए से मददगार समझते हैं, अल्लाह के मुकाबिल मददगार नहीं समझते, अल्लाह की बगैर अता के मददगार नहीं समझते माअज़ल्लाह। लेकिन उन मुसलमानों पर यह फतवा लगाते हुए किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है कि अल्लाह से जबरदस्त के होते हुए ऐसे आजिज लोगों को पुकारना कि कुछ फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी ये उस तर्ज पर कलाम कर रहा है जिस तर्ज पर अल्लाह तबारक तआला ने मुशरिकों से कलाम किया कि वो बुतों से मांगते हैं और अल्लाह तबारक तआला से नहीं मांगते, और अल्लाह तबारक तआला इतनी ताकतों का मालिक एक तरफ मौजूद है और दूसरी तरफ वो बुत मौजूद है जो ना नफा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है, ना हिल सकता है, ना जुल सकता है, ना बात कर सकता है। तो वो एक बेजान पत्थर है, तो उसको अल्लाह के मुकाबिल लाकर खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह की जो आयात हैं उनसे ये इस्तिदलाल करते हुए ये मुसलमानों पर हुक्म लगा रहा है। और ये क्यों कर ऐसा कर रहा है, ये इसकी निशानी है, खारजियों की ये निशानी है। इमाम बुखारी 6930 नंबर हदीस पाक के ऊपर तालीकन एक हदीस लेकर आए, वकाना इब्न उमर यराहुम शरारा खल्किल्लाह, के हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो खारजियों को अल्लाह की मखलूक में सबसे शरीर तरीन समझते थे। वकाला, और वो उनकी खसलत बयान करते हुए, खारजियों की खसलत बयान करते हुए फरमाते हैं, इन्नहुम इंतलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ़ारी फजअलूहा अलल मुमिनीन। तो उनकी उन्होंने निशानी बयान की कि खारजियों की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो उन आयात के जो आयात कुफार के हवाले से नाजिल हुई हैं उन आयात की तरफ जाते हैं और उन आयात को मोमिनीन पर चिस्पा कर देते हैं, यानी उन बुतों वाली आयात को उठाकर मोमिनों पर चिस्पा करके मोमिनों को मुशरिक करार देते हैं। ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खारजियों का एक वस्फ बयान कर रहे हैं, उनकी एक निशानी बयान कर रहे हैं। तो इस्माइल देलवी जो है उसी खारजियत की निशानी पर अमल करते हुए क्या कर रहा है कि अल्लाह से जबरदस्त के होते हुए ऐसे आजिज लोगों को पुकारना कि कुछ फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, महज बेइंसाफी है। अब आगे देखें कितने गंदे अल्फाज इसने इस्तेमाल किए कि ऐसे बड़े शख्स का मर्तबा, यानी अल्लाह को कह रहा है कि ऐसा बड़ा शख्स, अल्लाह को शख्स कह रहा है, ऐसे बड़े शख्स का मर्तबा ऐसे नाकारा लोगों को साबित कीजिए। माअज़ल्लाह यहां पर इसने अंबियाए किराम, रसूलाने इज़ाम, सहाबा, ताबईन, औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गाने दीन को उसने माअज़ल्लाह नाकारा लोग कहा।
यानी अल्लाह के मुकाबले में नाकारा कह रहे हैं। अब यहां पर ये देखें कि ये अल्लाह की तौहीद की आड़ में, अल्लाह तबारक ताला की बड़ाई की आड़ में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह बकवास करते हैं, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इज्जतों पर जो है ये हमले करते हैं। जिस तरह इसने पीछे कहा था कि हर मखलूका बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह की इज्जत के आगे चमाड़ से भी ज्यादा जलील हैं। अब बंदे को लगता है यार ये अल्लाह की इज्जत बयान कर रहे हैं। भाई अल्लाह की इज्जत बयान करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस अंदाज से बयान करना कि जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है बंदा उनको जलील कहे, माज अल्लाह उनको चमाड़ से भी ज्यादा जलील बताए और माज अल्लाह चमाड़ को उनसे ज्यादा इज्जत वाला बताए, माज अल्लाह, ये कौन सा तौहीद बयान करने का तरीका है? ये हरगिज मोमिनों का तौहीद बयान करने का तरीका नहीं है। और यहां पर भी इसने अल्लाह ताला की ताकत को बयान करते हुए और अल्लाह ताला के फाइल हकीकी होने को बयान करते हुए माज अल्लाह अंबिया, औलिया और बुजुर्गाने दीन सबको जो है वो नाकारा लोग कह दिया। तो यही तरीका मिर्जा जहलमी का भी है कि जब वो तौहीद बयान करता है तो ये कहता है कि जी जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी ऑटोमेटिकली होगी। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि अल्लाह की तौहीद के आगे कोई नबी, कोई पैगंबर, शाही कोई नहीं, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं, कोई अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो हम यही कहते हैं और लोगों, ये कौन सा तरीका है तौहीद बयान करने का? ये कभी भी मुसलमानों का तरीका नहीं हुआ। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 89 पर इस्माइल देलवी क्या लिखता है, और जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, सो ऐसा शख्स कि इसका नाम मोहम्मद या अली हो और इसके इख्तियार में आलम के सब कारोबार हों, ऐसा हकीकत में कोई शख्स नहीं। देखें, अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम आलम में तसर्रुफ करने की ताकत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब को इख्तियारात अता फरमाए हैं। अब वो मेरा मौजू नहीं है, वगरना मैं इख्तियारात मुस्तफ़ा पर कुरान की आयात से और अहादीस सहिया से मैं दलाइल देता। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में इख्तियारात मुस्तफ़ा पर भी तफसीली गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात अता फरमाए हैं और अपने प्यारे बंदों को, औलिया किराम को, सहाबा किराम को भी कई ताकतों से नवाजा है, कई इख्तियारात अता फरमाए हैं। तो यहां पर देखें इस्माइल देलवी कितने आमियाना लहजे में क्या कह रहा है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, यानी हुजूर सरवर कौनैन को टोंट कर रहा है और मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहल करीम को टोंट किया कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, उनको कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं वहाबी देवबंदी तो अपने घर का मुख्तार हो, उसको अपने घर का इख्तियार हो, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला को इख्तियार ना दे। अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, औलिया के जो इमाम हैं, औलिया के जो सरदार हैं, उनको कोई इख्तियार ना दे, ये कैसी बदाहतन बातिल बात है। लेकिन इन लोगों का लहजा चेक करें कि ये अल्लाह की तौहीद बयान करने की आड़ में, अल्लाह की ताकत बयान करने की आड़ में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम और बुजुर्गाने दीन की सख्त तरीन तौहीन करते हैं। इसी तरह इस्माइल देलवी इसी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 124 पे क्या लिखता है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, या कोई शख्स किसी से कहे कि फलाने के दिल में क्या है, या फलाने की शादी कब होगी, या फलाने दरख्त में कितने पत्ते हैं, या आसमान में कितने तारे हैं, तो इसके जवाब में ना कहे कि अल्लाह और रसूल ही जाने, क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। यहां पर देखें वो क्या कह रहा है कि रसूल के चाहने से क्या होता है, यानी रसूलुल्लाह अगर चाह लें, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी कुछ चाहे तो उसके चाहने से क्या होता है, माज अल्लाह। हालांकि यहां रसूल चाहें तो अल्लाह तबारक तआला किबले बदल देता है, अपनी नमाज भी पूरी नहीं होने देता, नमाज के दौरान ही किबला बदलने के हवाले से इरशाद फरमा देता है। और अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे महबूब की रजा चाहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला तो महबूब की रजा चाह रहा है। इसीलिए सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है
रज़ाए मोहम्मद, तो अल्लाह तबारक तआला तो अपने महबूब की रज़ा चाह रहा है, उसकी चाह में, महबूब की चाह में अल्लाह की चाह है। तो ये कहता है रसूल के चाहने से क्या होता है, और उसके बाद कितने आमियाना लहजे से ये बात कर रहा है कि गैब की खबर तो अल्लाह ही के पास है, रसूल को क्या खबर, माज़ अल्लाह। और यहां से इसका अंदाज ये नहीं है कि हकीकी तौर पर अल्लाह ताला ही हर चीज का इल्म रखता है। रसूलुल्लाह जो है वो हकीकी तौर पर किसी चीज का इल्म नहीं रखते, अंबिया हकीकी तौर पर किसी चीज का इल्म नहीं रखते, बल्कि वो अल्लाह की अता से गुयूब का इल्म रखते हैं। गुयूबात अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है तो उनको गैब का इल्म होता है। इस तरह नहीं कर रहा, बल्कि इसने मुतलकन गैब की नफी की है और उसको अल्लाह ताला के लिए खास माना है कि अल्लाह ताला के साथ वो गैब खास है और रसूल को क्या खबर, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। अगर रसूल को खबर नहीं है तो फिर किसको खबर है? और रसूलुल्लाह ने तुम्हें क़यामत तक की खबरें दे दी। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कामा फ़ीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम, कि अल्लाह तबारक तआला के महबूब मिंबर पर जलवा फरोज हुए और आपने इब्तिदाए खल्क़ से लेकर इंतहाए खल्क़ तक की खबरें दी, यहाँ तक कि जन्नती जन्नतों में अपने मकाम पर दाखिल हो गए और दोज़खी दोज़ख में अपने मकामात पर दाखिल हो गए। यानी यह भी फरमा दिया कि कौन कौन जन्नत में जाएगा और कौन कौन दोज़ख में जाएगा, और इतना तफसील से आपने तमाम गैब को बयान फरमाया। और ये इस्माइल देलवी क्या लिख रहा है कि रसूल को क्या खबर है। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 129 पर इस्माइल देलवी लिखता है, यानी इंसान सब आपस में भाई हैं, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, सो उसकी बड़े भाई की सी ताज़ीम कीजिए, और मालिक सब का अल्लाह है, बंदगी उसको चाहिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि औलिया व अंबिया, इमामो इमामजादा, पीरो शहीद, यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं और बंदे आजिज और हमारे भाई। यहां पर देखें माज़ अल्लाह, अंबिया किराम को बड़ा भाई और अपने आप को छोटा, और बड़े भाई से ही इज्जत करनी चाहिए अंबिया की। माज़ अल्लाह, मैं कहता हूं मुसलमानों, क्या तुम ये सोच सकते हो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने बड़े भाई जितनी इज्जत करें? क्या कोई सोच सकता है? बल्कि खुदा के बंदो, हम अपने बड़े भाई जितनी इज्जत अगर अपने बाप की भी करेंगे ना, तो भी हम गुस्ताख करार पाएंगे, तो भी हमें घर से जो है ना लाते मार के निकाल दिया जाएगा कि तुम जो है ना वो मुझे अपना बड़ा भाई समझ रहे हो। तो हम अपने बाप को, अपने दादा को अपने बड़े भाई के मकाम पर लाकर खड़ा नहीं कर सकते। चाहे जाए कि इमामुल अंबिया और सुल्तानुल अंबिया और सैयदुल अंबिया को माज़अल्लाह बड़े भाई के मकाम पर खड़ा करें, किसी नबी को बड़े भाई के मकाम पर खड़ा करें, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो कितनी सख्त ये बेअदबी पर मुश्तमिल इबारत है, ये हर जी शऊर जान सकता है। तक़वियतुल ईमान के ही सफ़ा नंबर 130 पर इस्माइल देलवी ने अपनी तरफ से हुजूर सरवर कौनैन की तरफ झूठ मंसूब करते हुए और एक मौजू बात, एक मनगढ़ंत बात करते हुए क्या लिखा, और मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। यानी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसने कितना गंदा झूठ मंसूब किया कि हुजूर गोया के फरमा रहे हैं कि मैं भी मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, यानी मेरे जिस्म जो है वो माज़ अल्लाह मिट्टी खा लेगी, जमीन खा लेगी। हालांकि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, अहले सुन्नत का नजरिया क्या है, ये सुन्ने इब्ने माजा के अंदर 1637 हदीस पाक, सुन्ने अबू दाऊद के अंदर 1046 नंबर हदीस पाक, सुनन निसाई के अंदर 1371 नंबर हदीस पाक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर 16162 नंबर हदीस पाक, मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर 1068 नंबर हदीस पाक है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ू, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह का नबी जिंदा है और रिज्क दिया जाता है। तो यहां पर बिल्कुल वाज़े तौर पर हुजूर सरवर कौनैन अपनी ज़िंदगी के हवाले से और अपने जिस्म की सलामती के हवाले से ख़बर दे रहे हैं। लेकिन ये बदबख्त इस्माइल देलवी जो है वो कितने गंदे अंदाज में कह रहा है कि हुजूर जो है वो मर के मिट्टी हो गए हैं, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मुझे बताओ ओए, क्या ये हमारे जो है ना वो फातिहा का इख्तलाफ है? क्या ये दुआ और 40वें और तीजे का इख्तलाफ है? क्या सलातो सलाम पढ़ने और ना पढ़ने का इख्तलाफ है? खुदा के बंदो, ये ईमानो कुफर का इख्तलाफ है। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 134 के ऊपर इस्माइल देलवी सरदार के माना बयान कर रहा है कि सरदार का माना क्या होता है। सरदार के लफ्ज़ के दो माना हैं, एक तो ये कि वो खुद मालिक मुख्तार हो और किसी का महकूम ना हो, खुद आप जो चाहे सो करे, जैसे जाहिर में बादशाह। सो ये बात अल्लाह ही की शान है,
इन मानो कर इसके सिवाय कोई सरदार नहीं, और दूसरे ये कि रइयती ही हो, रियाया में से ही हो, मगर और रइयतों से इम्तियाज रखता हो कि असल हाकिम का हुक्म अव्वल इस पर आए और इसकी जुबानी औरों को पहुंचे, जैसा कि हर कौम का चौधरी और गांव का जमींदार। सो इन मानो कर हर पैगंबर अपनी उम्मत का सरदार है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। इसने कहा एक सरदार का वो माना है जो हाकिम हकीकी है, जो हकीकी जो बड़ा है वो तो चूंकि अल्लाह ही है। और दूसरा माना यह है कि जिस तरह गांव का एक चौधरी होता है और जिम्मेदार होता है, उस माना में भी एक सरदार है। तो हुजूर जो हैं, अंबिया किराम जो हैं, वो चौधरी के माना में और जमींदार के माना में है। जिस तरह एक गांव में जमींदार की हैसियत होती है और चौधरी की हैसियत होती है, इस माना में अंबिया सरदार है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। मैं कहता हूं मुझे बताओ मुसलमानों, चौधरी और जमींदार की हैसियत हमारे गांव में क्या होती है? मुंह पर उसको तो उसकी ताकत की वजह से सलाम करेंगे, उसके मुंह पर तो उसकी आओ भगत करेंगे, लेकिन उसके पीठ पीछे माज अल्लाह उसको बुरा भला कहेंगे, उसको गालियां देंगे। यह हैसियत है चौधरी की और जमींदार की। और यह बदबख्त क्या कह रहा है कि अंबिया जो हैं वो गांव में जिस तरह एक चौधरी होता है, जिम्मेदार होता है, उसकी मानद है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और ये चंद इबारात हैं जो मैंने इस्माइल देलवी की आपके सामने रखी हैं, जो देवबंदियों और वहाबियों दोनों का मोतमद है। इसको इस्माइल शहीद कहते हैं और उसके साथ बड़े बड़े अलकबात लगाते हैं। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, जिसने इतनी गंदी और गलीज इबारात अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से कही हुई हैं। और इस तकवियतुल ईमान के हवाले से अशरफ अली थानवी, ये देवबंदियों का हकीमुल उम्मत है, और इसको जो है वो क्या से क्या अलकबात देते हैं। और ये उनका मोतमद और मोतबर आलिम है, पेशवा है। वो अरवाह सलासा के अंदर सफ़ा नंबर 83 पर लिखता है कि कुछ मौलवियों को इस्माइल देलवी ने जमा किया और उनके सामने तकवियतुल ईमान पेश की और फरमाया, मैंने ये किताब लिखी और मैं जानता हूं कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफी थे, शिरके जली लिख दिया गया है। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरिश ज़रूर होगी। तो यहां पर देखें, उसने ये इस्माइल देलवी ने अपने मौलवियों के सामने इस बात का इकरार किया है कि इसके अंदर तेज अल्फाज हो गए हैं। और यहां तक मैंने इसमें तशद्दुद और शिद्दत से काम लिया है कि जो शिरके खफी था, यानी शिरके खफी जो रियाकारी होती है, इसको शिरके खफी भी कहा जाता है। लेकिन रियाकारी से कोई भी शख्स मुसलमान जो है वो मुशरिक नहीं होता। लेकिन जो शिरके जली होता है, वाज़े तौर पर शिरक करना कि इबादत ही अल्लाह के अलावा किसी और की करना, यह शिरके जली है, वाज़े शिरक है। और जो इसका मुर्तकिब होगा वो मुशरिक करार पाएगा। तो इसने वाज़े इकरार किया। और इस बात को, इस इकरार को कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, इनका हकीमुल उम्मत, अपने अरवाह सलासा किताब के सफ़ा नंबर 83 पर लिख रहा है कि इस्माइल देलवी ने कहा जो शिरके खफी था, यानी जिससे मुसलमान मुशरिक नहीं होता था, उसको मैंने शिरके जली लिख दिया है, यानी उससे मैंने उस मुसलमान को मुशरिक बना दिया है। माज़ अल्लाह। और इसके ऊपर जो है वो कोई नदामत का इजहार नहीं कर रहा कि मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए या मुझे इसमें दुरुस्तगी करनी चाहिए। ना ना ना, इस पर बिल्कुल जो है ये बंदा जो है वो मुतमईन है। और आगे क्या कह रहा है? अगर मैं यहां रहता तो इन मज़ामीन को मैं 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता, यानी एकदम इस तकवियतुल ईमान को इशाअत में ना लेकर आता, एकदम इसको किताब की सूरत में ना लेकर आता, बल्कि 8-10 बरस लगाकर बतदरीज इसको जो है वो लोगों को सिखाता और लोगों के अंदर स्लो पॉइजन के तौर पर इस चीज को मैं उतारता। लेकिन चूंकि अब मेरी जो है वो आगे इसने कुछ मसरूफियात लिखी, मेरी वो मसरूफियात हैं, अब तो मैं तो ये नहीं कर सकता और कोई और शख्स भी इस चीज का भार नहीं उठाएगा। तो अब इसने जो है वो इसकी इशाअत के हवाले से कहा कि इसको, इस किताब को शाया कर दिया जाए, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरिश होगी, मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। यहां पर इसने वाज़े कहा कि जब मुसलमानों के अंदर ये तकवियतुल ईमान आएगी तो ये उनके अंदर तफरकाबाजी पैदा कर देगी, उनके दरमियान लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो लड़ भिड़ कर खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन आज भी मुसलमान इस बात के गवाह हैं कि वो लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई और ये क़यामत तक लड़ाई खत्म होने वाली भी नहीं है। और इसी इस्माइल देलवी की, जो देवबंदियों और वहाबियों दोनों का मुसल्लम है, इसी की एक किताब है सिराते मुस्तकीम। इसके सफ़ा नंबर 86 मतबूआ मकतबा सल्फिया लाहौर, इसमें इस्माइल देलवी लिखता है, बमुक्तदाए ज़ुलुमातुम बादुहा फौक़ बादिन अज़ वसवसाए ज़िना ख़याल मुजामअते ज़ौजाए खुद बेहतर अज़
व सरफ हिम्मत बसुए शेख व अमसाले आ अज मुअज़्ज़मीने गो जनाबे रिसालत मआब बाशन बचंदी मर्तबा बदतर अज इस्तिग़राक़े दर सूरत गौ वखरे खुद अस्त, यानी जिना और बीवी से जिमा का ख्याल बेहतर है। और इसी तरह शेख और इनकी मिसल मुअज़्ज़म लोगों यहां तक कि जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में डूबना गाय और गधे के ख्याल में डूबने से बदतर है। माज़ अल्लाह। और इसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि हुजूर का ख्याल ये गाय और गधे के ख्याल से बदतर है, बदतर, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। अच्छा, इस ग्रोह का एक मशहूर अकीदा यह भी है कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जैसी सच्ची हस्ती वो भी झूठ बोल सकती है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। खलील अहमद अम्बेटवी सहारनपुरी, ये इनका एक बहुत बड़ा आलिम है, इनका मुक्तदा है और इनका पेशवा है। वो अपनी किताब बराहीने कातिया सफ़ा नंबर 7 के ऊपर क्या लिखता है कि इम्कान किज़्ब के खल्फे वईद की फरा है जो कुदामा में मुख्तलफ फी हो चुका है, इस पर तान करता है। इस सफ़ा नंबर 6-7 के ऊपर इसने ये गुफ्तगू की है कि जो किज़्ब है यानी झूठ है, ये अल्लाह के लिए मुमकिन है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। इस हवाले से फतावा रशीदिया के अंदर इनका आलिम मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई जो है उसने एक ख़त जो है उसको नकल किया, एक सवाल और एक जवाब को नकल किया। एक शुबा था और उसका इश्काल जो है वो नकल किया, ये आपके सामने शो भी हो रहा है। शुबा क्या है जी? बराहीने कातिया में ये लिखा है कि अल्लाह ताला से किज़्ब मुमकिन है। इस मसले की वजह से कुतुब इलाहिया में एहतिमाल झूठ का पैदा हो सकता है, यानी मुखालिफीन कह सकते हैं कि शायद ये कुरान ही झूठा है और इसके अहकाम ही गलत हैं, और बराहीने कातिया की इस तहरीर की वजह से बहुत लोग गुमराह हो गए। तो ये देखें, ये एक शुबा जो है उसका जिक्र किया गया, और बिल्कुल यही चीजें लाजिम आएंगी जब तुम अल्लाह तबारक ताला के लिए किस झूठ जो है वो मुमकिन मानोगे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो माज़ अल्लाह फिर कुरान की क्या हैसियत रही? कुरान के ऊपर किसको जो है वो यकीन आएगा? और मुखालिफीन जो कुरान का रद्द करने वाले हैं वो तो उनको तो एक आला मिल गया, उनको तो एक हथियार मिल गया। वो कहेंगे जी बिल्कुल माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह कुरान तो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो जब झूठ बोल सकता है तो ये कुरान भी सारा का सारा झूठा है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और फिर उस बंदे ने इस बात का भी जिक्र किया कि बराहीने कातिया की इस इबारत से कई लोग गुमराह भी हुए हैं। तो अब उसका जवाब बयान करते हुए रशीद अहमद गंगोई ने जो जवाब नकल किया है उस जवाब का एक हिस्सा है, चुनाचे अहले अकल पर मख्फी नहीं, पस मजहब जमी मुहक्किकीन अहले इस्लाम व सूफिया किराम व उलमाए इज़ाम का इस मसले में यह है कि किज़्ब दाखिल तहत कुदरत बारी ताला है, यानी माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह जो झूठ है वो अल्लाह की कुदरत के तहत दाखिल है, यानी अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो किस तरह कुरान के अंदर झूठ का शाइबा पैदा कर रहे हैं। पिछले दिनों तारिक मसूद ने माज़ अल्लाह कुरान के हवाले से जो गंदी जुबान इस्तेमाल की थी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और इसी तरह जो कातिबीन वही सहाबा थे उनके हवाले से जो गंदी जुबान इस्तेमाल की थी, ये उसके अपने बड़ों का असर है और उसके बड़ों की तरबियत है कि उसके बड़ों ने इस अंदाज से माज़ अल्लाह तौहीद बयान की है कि माज़ अल्लाह अंबिया की गुस्ताखियां की हैं और औलिया किराम की गुस्ताखियां की हैं, सहाबा किराम की गुस्ताखियां की हैं। तो ये भी जो है वो कह रहा था कि जी मैं तो कुरान पाक का एजाज बयान कर रहा था और कुरान पाक की हिफाजत बयान कर रहा था कि अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की है कि माज़ अल्लाह उसमें गलती हो गई है, उसके बावजूद वो गलती भी दुरुस्त नहीं हुई और कुरान एज इट इज उसी तरह चलता आ रहा है। और माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह को भी पता नहीं लगा, क्योंकि हुजूर तो पढ़ना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह किस तरह उसने कुरान के एजाज पर हमला किया और गोया के उसके अंदर गलती का इम्कान माना। तो इनके बड़ों ने तो झूठ का इम्कान भी माना हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो जो झूठ बोल सकता है तो उसने कुरान में झूठ भी लिखा होगा, माज़ अल्लाह झूठी आयात भी उतारी होंगी, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। फिर ला रैब फीही तुम क्यों कहते हो, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। ये इनके बड़ों ने कांड किए हुए हैं। तो अब ये तारिक मसूद का बाद में जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक अपने जो है वो रुजू रिकॉर्ड करवाना और ये अपने रुजू के जो पैंतरे बदल रहा है, अब इसी की वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे, ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है।
फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। अब यहां पर देखें, इसने वाज़े कह दिया है कि अगर कोई गुस्ताखी करता है और बाद में तौबा करता है तो हम उसकी तौबा को नहीं मानेंगे। हमें क्या पता कि वो दिल से तौबा करता है या नहीं करता, तो हम पूरा कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और उसको कानून के ज़रिए सज़ा दिलवाएंगे। तो हम भी हुकूमत वक्त से ये इस्तिदआ करते हैं कि वो तारिक मसूद को जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो इसको दी जाए। और अभी जो है इन दिनों में जाकिर नाइक के हवाले से जो है वो बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि जी जाकिर नाइक साहब आ रहे हैं, जाकिर नाइक साहब जो है ना वो बड़ी तबलीग करेंगे और जी दुकानें बंद हो जाएंगी इन फ़िरकों की, और इस तरह की जो है वो पोस्टें चल रही हैं, वीडियोज़ बन रही हैं और कह रहे हैं जी ये मौलवियों को पता नहीं क्यों ये इससे जलते हैं जाकिर नाइक से। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, हम किसी से जलते नहीं हैं, हमें किसी की ज़ात से कोई तकलीफ नहीं है, किसी ने हमारी जो है वो ज़मीन नहीं दबाई। हमें अगर किसी के साथ कोई बुग़्ज़ है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, अगर किसी के साथ मोहब्बत है तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। तो ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक है इसका एक बयान है, ये आपके सामने शो भी हो रहा होगा। इस बयान में इससे एक लड़के ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद जावेद एंड माय क्वेश्चन इज़ व्हाई कान गॉड नॉट टेक अ ह्यूमन फॉर्म? क्या अल्लाह इंसान की सूरत में आ सकता है या नहीं? तो इसने जो है वो उसमें जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के सूरत में आ सकता है। जब इंसान की सूरत में आ जाएगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह नहीं रहेगा, खुदा नहीं रहेगा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हालांकि मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ली है, अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसको कभी फना आ सकती ही नहीं है, उसका फना होना मुहाल है, उसका ख़त्म होना मुहाल है, उसका अपनी खुदाई से बरतरफ होना मुहाल है, नामुमकिन है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला खुदा ना रहे, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और जो ये माने कि अल्लाह ताला खुदाई से बरतरफ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता, खुदाई उसकी ख़त्म हो सकती है, तो माअज़ल्लाह वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और ये डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कह रहा है, If God wants, he can take a human form. But the moment he takes a human form, he ceases to be God. Because God and man, they are two opposites. जी हाँ, बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बंदा बन सकता है, और जब वो बंदा बन जाएगा तो फिर वो खुदा नहीं रहेगा। इसी ज़िम्न में इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने देवबंदियों के इस अकीदे को भी, हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद वहाबी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसने देवबंदियों को, मैंने कहा ना इनका आपस में कारूरा मिलता है, इनकी ये एक ही थाली के चटे बटे हैं, तो ये एक दूसरे के अकायद में तकरीबन जो है वो बराबर हैं। तो देवबंदियों के पेशवा खलील अहमद नंबेठवी ने जो बराहीन कातिया में अल्लाह के लिए इम्कान किस्ब का अकीदा लिखा था कि अल्लाह के लिए किस्ब जो है, झूठ जो है वो मुमकिन है, फिर रशीद अहमद गंगोई ने फतावा रशीदिया के अंदर भी वो ख़त नकल करके उसके ऊपर जो है वो मोहर सब्त कर दी कि गोया कि बिल्कुल ये दुरुस्त अकीदा है, इसमें कोई ज़रा बराबर मुज़ायका नहीं है। तो जाकिर नाइक उसी अकीदे को बयान करते हुए क्या कहता है, अल्लाह कैन टेल अ लाई इफ़ ही वॉन्ट्स। Allah can tell a lie if he wants. अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और आगे क्या कहता है, But he will never tell a lie. बट ही विल नेवर टेल अ लाई, लेकिन वो कभी झूठ कहेगा नहीं, लेकिन कहने पर कादिर है, माअज़ल्लाह। और आगे क्या कहा, Because to lie is ungodly. बिकॉज टू लाई इज अनगॉडली, कि जो झूठ है वो खुदाई फेल नहीं है, कोई खुदाई सिफत नहीं है। The moment he lies, he ceases to be God. अगर वो जिस लम्हे में झूठ बोलेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा। तो यहां पर देखें किस अंदाज से ये बंदा जो है वो एक कुफरिया अकीदा बयान कर रहा है कि अल्लाह तबारक तआला झूठ बोल सकता है, यानी इस चीज़ पर कादिर है कि अल्लाह अपनी खुदाई ख़त्म कर ले। हालांकि अल्लाह की खुदाई ख़त्म होना मुहाल है, अल्लाह हमेशा हमेशा से खुदा है, हमेशा हमेशा खुदा रहेगा, कभी भी उसकी खुदाई ख़त्म नहीं हो सकती, ना कोई ख़त्म कर सकता है। तो ये अल्लाह तबारक तआला के लिए एक नक्स है जो ये अल्लाह तबारक तआला के लिए साबित कर रहे हैं, माज़अल्लाह। फिर इसने आगे जो है अपने बयान में ये भी कहा कि अल्लाह तबारक तआला जुल्म पर भी कादिर है, ना इंसाफी पर भी कादिर है। Allah can do injustice if he wants, but he will not. Because to do injustice is ungodly. लेकिन अल्लाह ना इंसाफी करता नहीं है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ओ भाई, जब तुम अल्लाह ताला के लिए झूठ मुमकिन मान रहे हो, ना इंसाफी मुमकिन मान रहे हो, तो सामने वाला जो बद्दीन है, जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, दीन का दुश्मन है, वो कहेगा ना कि जब मुमकिन है तो फिर हुआ भी है।
हुआ भी होगा, अल्लाह ताला ने कहा भी होगा, अल्लाह ताला ने जुल्म किया भी होगा, अल्लाह ने झूठ बोला भी होगा, कुरान की कई आयात झूठ पर भी मबनी होंगी, लेकिन जब वो अहले सुन्नत का अकीदा सुनेगा तो वो खामोश हो जाएगा और उसके पास कोई एतराज नहीं बचेगा कि हम ये कहते हैं अल्लाह तबारक तआला से झूठ मुमकिन ही नहीं है, जुल्म मुमकिन ही नहीं है, ना इंसाफी मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह तबारक तआला से खुदाई कभी खत्म हो सकती ही नहीं है। तो जब ये सारी चीजें अल्लाह तबारक तआला के लिए मुहाल हैं, अल्लाह ताला से मुमकिन ही नहीं है, तो वो एतराज भी लाजिम नहीं आएगा जो बद्दीन कर रहा है। तो ये इनके वो गंदे और वाहियात अकायद हैं जिसकी वजह से हम इनकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि खुदारा इन लोगों को ना सुनो, खुदारा इनकी मजलिसों में ना जाओ, खुदारा इनकी ज़ाहिरी ठाठ बाट और इनके ज़ाहिरी फॉलोअर्स और इनके सब्सक्राइबर्स को ना देखो और इनके करीब बिल्कुल ना जाओ। अच्छा, इसी तरह इन देवबंदियों का एक बहुत बड़ा अल्लामा है और इनके देवबंद मदरसे का बानी भी है कासिम नानोतवी, जिसको ये कासिमुल उलूम भी कहते हैं और बड़े बड़े अलकाबात देते हैं, और इसको भी अपना मोअतमद और मोअतबर आलिम गिरदानते हैं। उसने अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया है, और किस अंदाज से उसने इनकार किया है ये आपके सामने सफ़ा शो हो रहा है। सफ़ा नंबर 4 और 5 के ऊपर ये मतबूआ है दारुल इशाअत कराची की। इस पर कासिम नानोतवी जो है वो लिखता है, सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बई माना है कि आपका ज़माना अम्बियाए साबिक के बाद, यानी पहले अम्बिया के बाद, और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या तअखुर, यानी पहले होना या बाद में होना, बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। यहाँ पर देखें, कासिम नानोतवी ने खातमुन नबीयीन का जो माना तमाम उम्मत ने लिया, सारी उम्मत का इस बात पर इजमा है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माना लिया कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है, कि आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं पैदा होगा, आप सबसे आखिरी नबी हैं। हुजूर ने इसको कई एक अहादीस में वाज़े वाज़े अल्फाज के अंदर बयान फरमाया कि मेरा खातमुन नबीयीन होना बई माना है कि मैं आखिरी नबी हूँ, सबसे आखिर में नबी हूँ। इसने इसको अवाम का ख्याल करार दिया, माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह की बात को इसने अवाम का ख्याल करार दिया, पूरी उम्मत के इजमा को इसने अवाम का ख्याल करार दिया। और फिर क्या कहा, अहले फ़हम पर रोशन है, यानी माअज़ल्लाह कि हुजूर को खातमुन नबीयीन बमाना आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, और ये अहले फहम से ये लोग हट कर हैं, यानी जिनको ये लगता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं वो अहले फहम नहीं है। माअज़ल्लाह ये फतवा खुद रसूलुल्लाह पर लगता है कि माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह भी अहले फहम नहीं है, तमाम मोमिनीन भी अहले फहम नहीं है, तमाम सहाबा भी अहले फहम नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। फिर मजीद सफ़ा नंबर 18 पर लिखता है, बल्कि बिलफर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कहीं और कोई नबी हो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है, यानी माअज़ल्लाह कि अगर हुजूर के ज़माने में भी कोई और नबी आ जाए, कोई नया नबी आ जाए, तो हुजूर बदस्तूर खातिम रहेंगे, भाई आखिरी नबी रहेंगे। भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जी जैसे कहा जाए कि जी कोई और खुदा आ जाए तब भी अल्लाह ताला जो है वहदहु ला शरीक ही रहेगा, और जब दूसरा खुदा आ गया तो अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक तो ना रहा कि वो खुदा दूसरा खुदा जो है वो पहले खुदा के शरीक हो गया माअज़ल्लाह, और अल्लाह ताला से शिर्क लाजिम आ गया माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो ये कैसे हो सकता है कि हुजूर सबसे आखिरी नबी हों, कि अब आपके बाद किसी बंदे को नबूवत नहीं मिलेगी, कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। तो अब ये कोई कहे कि जी कोई नया नबी आ भी गया है फिर भी इस माना के अंदर तब्दीली नहीं होगी, तो कितनी अहमकाना और कितनी बेवकूफ़ाना ये बात है, ये हर जी शऊर जान सकता है। और यहां पर बिल्कुल खत्म नबूवत का इनकार किया जा रहा है। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 34 के ऊपर क्या लिखता है, बल्कि अगर बिल फर्ज बाद ज़माने नबवी भी कोई नबी पैदा हो तो भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा, चे जाए कि आपके मुआसिर किसी और ज़मीन में, या फ़र्ज़ कीजिए इसी ज़मीन में कोई और नबी तजवीज़ किया जाए, यानी माअज़ल्लाह अगर हुजूर के ज़माने के बाद भी अगर कोई नबी आ जाता है तब भी खातमियत मोहम्मदी में फ़र्क नहीं आएगा, यानी हुजूर खातमुन नबीयीन ही रहेंगे और वो नया नबी भी आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ मुसलमानों,
तो फिर तुम जो है वो कादियानियों को काफिर क्यों कहते हो? मान लो ना माज अल्लाह ये देवबंदी जितने भी हैं ये अपने कासिम ननोतवी की बात मानते हुए उस काने दज्जाल को नबी मान लेना कि हुजूर सरवर कौनैन तो खातमुल अंबिया हैं ही हैं, खातमुल मुरसलीन हैं ही हैं, और आपके बाद अब कोई नया नबी आया है तो आपकी खातमियत में तो कोई फर्क नहीं आया। तुम्हारे मुताबिक तो खत्म नबूवत का मसला टूटता ही नहीं है, तुम्हारे मुताबिक तो खत्म नबूवत पे किसी तरह आंच आ सकती ही नहीं है। बेशक कोई नबी आता रहे, कोई जो है नबूवत का दावा करता रहे, तुम्हारे मुताबिक तो कुछ भी मसला नहीं होगा। ये तो हमें मसला है, ये हमारे लिए जो है वो इम्तिहान की बात है कि अल्लाह तबारक ताला के आखिरी नबी के बाद अब ये काना दज्जाल जो है वो माज़अल्लाह झूठा नबूवत का दावा कर रहा है, और हम इसको झूठा कहने में और ख़त्म नबूवत पर पहरा देने में बिल्कुल हक बजानिब हैं। और ये लोग जो है वो किस अंदाज से जो है वो ख़त्म नबूवत का इनकार कर रहे हैं। और तहज़ीरुन नास की इसी बात को कादियानियों ने अपनी दलील के तौर पर पेश किया था कि देखो इनका इमाम जो है, मुसलमानों का इमाम ये कह रहा है, यानी ये कासिम ननोतवी ये कह रहा है कि अगर बिल फर्ज हुजूर नबी करीम के बाद भी, ज़माने के बाद भी कोई नबी आ जाए तो आपकी खातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये लो हमारा काना दज्जाल आ गया है, तो अब तुम ये क्यों कहते हो कि हुजूर खातमुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं, हुजूर की खत्म नबूवत पर तुम डाका डाल रहे हो, तुम्हें ये बात करने का हक नहीं है। तो उस वक्त शाह अहमद नूरानी साहब ने कहा था कि जिसको तुम मुसलमानों का इमाम कह रहे हो और मुसलमानों के इमाम के तौर पर पेश कर रहे हो, ये कासिम ननोतवी आला हजरत के फतवे के मुताबिक दायरा इस्लाम से खारिज है। इसके ऊपर आला हजरत ने कुफर का फतवा लगाया है कि ये अपनी इसी इबारत की वजह से मुसलमान नहीं रहा। तो इस बात पर जो है वो कादियानी खामोश हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के इस फतवे की बरकत से कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया। तो अगर आज हम कादियानियों से नफरत कर रहे हैं और कादियानी जो हैं वो अकलियत के तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और किसी तरह भी उनको तबलीग की इजाज़त नहीं है, और जो पिछले दिनों तबलीग के हवाले से उनके कोशिश की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से उलमाए किराम के प्रोटेस्ट ने और हक और बातिल के अंदर फ़र्क करने वाले फरीज़े को सरअंजाम देते हुए उलमाए किराम ने जब प्रोटेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला वापस ले लिया। तो ये आला हज़रत के एक फतवे का सदका है। इसी तरह अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि नबी से कोई भी उम्मती किसी तरह से भी नहीं बढ़ सकता, ना इल्म में, ना अमल में, ना तक़वे में, ना ज़ाहिरन ना बातिनन, किसी तरह से भी नहीं बढ़ सकता। अब आप देखें इनका जो कासिम ननोतवी है, कासिमुल उलूम है इन देवबंदियों का, इनका मुअतमद आलिम, वो अपनी तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 7 क्या लिखता है कि अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मुसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि एक नबी से उसका उम्मती अमल में बराबर हो जाएगा या उससे भी बढ़ जाएगा, यानी नबी से भी ज्यादा आमाल कर बैठेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये इनका कितना गंदा अकीदा है। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या हम इसको गंदा ना कहें, हम इसको वल्गर ना कहें, हम इसके हवाले से आवाज ना बुलंद करें और इस बात पर इनसे मुनाजरे ना करें। और इसी तरह इनका इमाम खलील अहमद अम्बेडवी, जिसका भी पहले भी जिक्र हुआ बराहीन कातिया के हवाले से, अब बराहीन कातिया ही की एक और इबारत आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बराहीन कातिया है सफ़ा नंबर 55 पर लिखता है, और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक झूठी हदीस गढ़कर इसने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर एक झूठ मंसूब कर दिया कि गोया कि उन्होंने ये रिवायत किया, और रिवायत क्या किया है कि हुजूर फरमा रहे हैं मुझे तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर के बुग़्ज़ में और हुजूर के इल्म की नफ़ी के नशे में इन लोगों ने ये हदीस भी गाड़ ली कि माज़अल्लाह हुजूर फरमा रहे हैं मुझे तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। और उसके बाद चंद सतूर के बाद क्या लिखता है, अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देख कर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नसूस कतइया के बिला दलील महज क्या से फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है कि शैतान व मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नस कतई है कि जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है। यहां पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खलील अहमद अम्बेडवी ने शैतान के इल्म को हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा करार दिया है, और फिर कहता है कि शैतान का इल्म पूरी जमीन को घेरे हुए है। और ये बात जो है वो नस से साबित है, यानी कुरान से साबित है, माज़अल्लाह अहादीस से साबित है, जबकि
ये जो है अगर यही बात हुजूर के लिए साबित की जाए कि हुजूर का इल्म जो है वो पूरी दुनिया को घेरे हुए है, तो इससे शिरक लाजिम आ जाएगा। ओ भाई ये कौन सा शिरक है जो शैतान के लिए साबित करो तो शिरक नहीं बनता, वो ऐन इबादत बन जाता है, बल्कि नसूस से जो है वो साबित हो जाता है। और अगर उसको हुजूर सरवर कौनैन के लिए माना जाए तो वो शिरक बन जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कि ये देखो ये शैतान के कितने हक में हैं कि शैतान के लिए तो ऐसा इल्म मान रहे हैं कि उसका इल्म जो है वो पूरी दुनिया को घेरे हुए है, लेकिन हुजूर के लिए अगर ये इल्म माना जाएगा तो इससे शिरक लाजिम आ जाएगा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब इसके बाद इनका हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी अपनी किताब हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 13 मतबुआ कतीबी कुतुब खाना कराची और मतबुआ कुतुब खाना मजीदिया मुल्तान, उसमें क्या लिखता है, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब यह अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर सभी यानी बच्चा, मजनून यानी पागल, बल्कि जमी हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हुजूर के इल्म के इसने दो हिस्से किए। कहता है कि जी या तो हुजूर को कुल इल्म होगा या हुजूर को बाज इल्म होगा। अगर कुल इल्म हो तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि कुल इल्म तो हो नहीं सकता माअज़ल्लाह, तो कुल इल्म की नफी कर दी। अब आ जाए बाज इल्म कि हुजूर को बाज इल्म है। अब वो बाज इल्म कैसा है, तो कहता है वो बाज इल्म हर सभी व मजनून यानी हर बच्चे, हर पागल, बल्कि जमी हैवानातो बहाइम को यानी जितने भी चरिंद परिंद हैवानात हैं उन सब को हासिल है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। यानी हुजूर को जितना इल्म है उतना तमाम जानवरों को भी इल्म है, बच्चों को भी इल्म है, पागलों को भी उतना इल्म है। माअज़ल्लाह। मैं कहता हूं हमारा एक अदना सा तालिब इल्म हो और उसको कह दिया जाए कि तेरा तो बच्चों वाला इल्म है, तेरा तो पागलों वाला इल्म है, तेरा तो माअज़ल्लाह जानवरों वाला इल्म है, तो वो भी गुस्सा कर जाए तो चे जाए कि इमामुल अंबिया और सरदार अंबिया और जिनके हवाले से अल्लाह फरमाए वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको वो कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे, और ये अल्लाह का फजल अजीम है, इतना बड़ा फजल है। और अल्लाह उसको फजल अजीम कहे और ये कहे कि माअज़ल्लाह इतना इल्म तो हर बच्चे, हर पागल और बल्कि जमी हैवानातो बहाइम को हासिल है। माअज़ल्लाह। और अल्लाह फरमाए अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह तबारक व तआला तो उस महबूब को पढ़ाने की बातें फरमाए और उसके इल्म के हवाले से इरशाद फरमाए और उसका मनसब बयान फरमाए। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरा महबूब ऐसा है कि जो इनको इल्म और हिकमत की बातें सिखाने वाला है, वो तो सिखाने वाला है, वो उस्ताद है। और आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, और मैं लोगों मुअल्लिम बनाकर, उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं। तो मैं उस्ताद हूं सबका, कोई मेरा उस्ताद दुनिया में मखलूक में मेरा उस्ताद नहीं है। अगर हुजूर का कोई उस्ताद है तो वो अल्लाह तबारक व तआला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट अपने महबूब को खुद पढ़ाया है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है इक़रा व रब्बुकल अकरम, और पढ़िए और आपका रब सबसे इज्जत वाला है। तो रब पढ़ा रहा है, रब सिखा रहा है। और यही माना उम्मी का भी है कि हुजूर दुनिया में से किसी से पढ़े हुए नहीं हैं। इसीलिए सैयदी आला हजरत ने इसका तर्जुमा बेपढ़े किया, अनपढ़ नहीं किया। माअज़ल्लाह। अनपढ़ तो जाहिल को कहते हैं, बेपढ़ा यानी किसी से दुनिया में ना पढ़ा हुआ, बल्कि डायरेक्ट अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने अल्लाह से पढ़ा हुआ। ये हुजूर का मनसब है, ये हुजूर का स्टेटस है। जबकि ये लोग किस अंदाज से और कितने गंदे अंदाज से हुजूर का स्टेटस बयान करते हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो लोगों, मुसलमानों, ये है हमारा इनके साथ इख्तिलाफ, ये है हमारा इनके साथ झगड़ा। इस बात पर इनसे मुनाजरे होते हैं, इस बात पर इनसे मुबाहिसे होते हैं, और इन्हीं अकायद की वजह से हम इनके खिलाफ बयानात भी करते हैं, हम इनके खिलाफ तहरीरात भी लिखते हैं, तसनीफात भी करते हैं। तो खुदा के बंदो, ये हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, और ये कोई 40वें 10वें तीजे और देगों का और चावलों का इख्तिलाफ नहीं है। और खुदा के बंदो, ये दुरूद पाक के मुस्तहब होने या ना होने का इख्तिलाफ नहीं है। ये तो फकत तुम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया है ताकि इतनी गंदी इबारात की तरफ तुम्हारी नजर ना जा सके। अब मुसलमानों, जरा तवज्जो करो कि अगर देवबंदी वहाबियों के साथ हमारा इख्तिलाफ होता और ये चीजें सामने ना होती, यानी अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए,
जनाजे के बाद दुआ मांगी जाए या ना मांगी जाए, कब्र के ऊपर अजान दी जाए या ना दी जाए, 10वां, तीजा, 40वां, फातिहा, कुल खानी, ख़त्म वगैरह ये किया जाए या ना किया जाए, दरूद पाक पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, 11वीं की जाए, 12वीं की जाए या ना की जाए, जुलूस किया जाए या ना किया जाए, मिलाद शरीफ मनाया जाए या ना मनाया जाए, अगर ये बातें ना होती तो आप लोग सोचते ना कि देवबंदियों से, वहाबियों से, सुन्नियों का क्या इख्तिलाफ है। तो जब आप सोचते तो आप लोग पीछा भी करते, आप लोग तहकीक भी करते, और जब आप तहकीक करते और इनकी किताबें खोलते और ये इबारात आपकी नज़र से गुजरती, तो मुझे बताओ क्या आप लोग जो है इनके साथ दोस्ती रखते? क्या आप इनके साथ मेल जोल रखते? क्या आप इनके इदारों को चंदा देते? और क्या आप इनके साथ बाहमी मुवद्दत और मोहब्बत वाले मामलात रखते? हरगिज़ नहीं। आप इनके साथ नफरत करते और इनसे दूर हट जाते और इनसे अपना ताल्लुक तोड़ लेते कि जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं। तो ये वो बुनियादी इख्तिलाफ है जो हमारा इनके साथ है, और ये तब तक रहेगा जब तक वो अपने इन बड़ों को और इनकी इबारात को, इनकी किताबों को गलत करार नहीं देंगे, और जब तक इनसे वो तौबा नहीं करेंगे। जब वो इनसे तौबा कर लेंगे, इन बड़ों को गलत करार दे देंगे और अपने तमाम अकायदे बातिला से, मुसलमानों को मुशरिक कहने से, बिदअती कहने से तौबा कर लेंगे और हकीकी तौर पर कलमा पढ़ लेंगे और इस्लाम के दामन में हकीकी तौर पर और तमाम शुरूत व कुयूद के साथ दाखिल होंगे, तो फिर वो हमारे मुसलमान भाई होंगे और हमारा उनके साथ किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होगा। तो ये सब कुछ जो बयान किया गया, ये आपको हकीकत से मुतनब्बे करने के लिए और आगाह करने के लिए था, और ये उलमा का फ़र्ज़ मनसबी है कि वो अपने मनसब की रियायत करते हुए जो भी बातिल है उसको बयान करेंगे, उसका हुक्म बयान करेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि उलमाए किराम का काम है उसका शरी हुक्म बयान करना, उस पर जो सज़ा देना है ये हुकूमत का काम है। कभी भी उसके ऊपर सज़ा के हवाले से अवाम को नहीं कहा जाएगा कि अवाम जो है वो कानून को हाथ में ले। अच्छा, इन चारों की इबारात, ये अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद नंबेठवी, इन चारों पर, और पांचवा जो है गुलाम अहमद कादियानी था, इन पांचों पर सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुसामुल हरमैन में, ये वो किताब है जिसमें आला हज़रत ने हरमैन तय्यबैन के उलमा से इस्तिफ्ता किया कि ये चंद वो बंदे हैं कि जिन्होंने इस तरह की गुस्ताखाना इबारात लिखी हैं। तो ए उलमाए हरमैन तय्यबैन, ए मक्के और मदीने के उलमा, आप बताएं कि इसका क्या हुक्म है। तो उन्होंने बिल इत्तिफाक ये हुक्म लिखा कि मन शक्का फी कुफ्रिहिम व अज़ाबिहिम फ़क़द कफ़र, कि जो इन लोगों के कुफ्र और अज़ाब में भी शक करेगा वो भी काफिर और मुर्तद हो जाएगा, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और ये जो फतवा था हुसामुल हरमैन, इसके ऊपर मक्के और मदीने हरमैन तय्यबैन के तकरीबन 33 मुफ्तियान किराम ने इसके ऊपर ये अपने दस्तखत किए, और पाको हिंद के तकरीबन 254 उलमाए किराम ने इसके ऊपर अपने दस्तखत किए। ये आपके सामने लिस्टें ज़ाहिर हो रही हैं, उलमाए हरमैन की लिस्ट भी आपके सामने ज़ाहिर हो रही है, और उसके बाद पाको हिंद के उलमाए किराम की भी ये आपके सामने तादाद ज़ाहिर हो रही है। 350 से ज़ायद उलमाए किराम है जिन्होंने हुसामुल हरमैन के ऊपर दस्तखत किए और तस्दीक की कि वाकई अशरफ अली थानवी, कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई और खलील अहमद नंबेठवी, इसी तरह गुलाम अहमद कादियानी अपने कुफरिया अकायद और अपनी कुफरिया इबारात की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हैं और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बयान करने के बाद सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुसामुल हरमैन के हाशिये ही में ये इबारत भी दर्ज फरमाई है, इअलम अन्ना दरबर रिक़ाबी फ़ि दुनिया इन्नमा हुआ इलल हुक्कामी दूनल अवाम कमा अन्ना ताज़ीबा फ़िल उक़बा लैसा इल्ला बियदि ज़िल जलाल वल इकराम अम्मा गैरुस सलातीनी व वुलातिल उमूर फ़इन्नमा वज़ीफ़तुहुम अर्रद्दु बिल लिसानी व तर्दु बिल बयान व तहज़ीरुल मुस्लिमीन अन मुखालततिश शयातीन व रफ़उल अम्रि इला वुलातिल अम्र वला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। यानी जान लीजिए कि दुनिया में गर्दनें मारना बस हुकाम ही के सुपुर्द है, ना आम रिआया के। जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाली वल इकराम के हाथ है, और लोग जो सलातीन और हुकाम के सिवा हैं उनका फर्ज फकत जुबान से और बयान से झिड़कना और अहले इस्लाम को शयातीन के मेल जोल से बचाना है और काम हुकाम तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला किसी जान को तकलीफ नहीं देता
मगर उसकी सकत के मुताबिक। तो यहां देखें, बिल्कुल सैयदी सनदी आला हजरत ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि गर्दनें मारना, सजाएं देना, ये हुक्काम के ऊपर है, यानी जो हाकिम वक्त होगा वो जो है सजाएं देगा, वो जो है किसी को तख्ता-ए-दार पर लटकाएगा। मुसलमानों का काम नहीं कि वो कानून को हाथ में लें। तो ये इस अंदाज से जो है वो सैयदी व सनदी आला हजरत ने हुक्म बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए और हक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।